वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम बहुत छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। देखने में जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 2 से 3 मार्क्स से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन बाय वन सारी नदियों के बारे में देख लेते हैं जो बिहार की प्रमुख नदियां हैं। जैसे उनका उद्गम स्थल क्या है, बिहार में लंबाई कितनी है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है और संगम कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। टोटल 12-13 नदी के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। एंड आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने डाले हैं N9 एजुकेशन पे जो 2-3-4 मिनट के वीडियोस हैं, लेकिन वहां से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। ऐसे एटलीस्ट मैं 20 टॉपिक्स और डालूंगी जो आपके आने वाले 68 बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डोंट वरी, उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक जॉब की वजह से या किसी भी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई हो, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स लेके आ रही हूँ, वो आप जरूर देख के जाइएगा। जैसे मैंने बिहार स्टैटिक पोर्शन का डाल दिया है, वैसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स लेके आ रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गंडक नदी से। इसकी कुल लंबाई जो है ये 630 किलोमीटर की है और बिहार में 260 किलोमीटर है। कुल कितना है? 630 और बिहार में 260 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये 4188 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम होते हैं ये अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोड और कुतांग के मध्य से। ये याद रखेंगे आप। संगम गंगा नदी में कहाँ मिलती है ये गंडक नदी? तो ये हाजीपुर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। सेकंड है बागमती नदी। तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? ये है 597 और बिहार में 394। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये 6500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपकी गंडक नदी से ज्यादा है। गंडक की कितनी थी? 4188। उद्गम स्थल जो है ये महाभारत श्रेणी नेपाल की जो पहाड़ियां है वहां से है। संगम इसका लाल बकेया नदी देवापुर में होता है, बागमती नदी का। और सहायक नदियां जानना बहुत जरूरी है इसका। विष्णुमती, लखनदेई, लाल बकेया, चकनाहा, जुमने, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं बागमती नदी की। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ये 2510 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, 15,165 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है ये गंगोत्री हिमनद का गोमुख जो है उत्तराखंड, वहां से इसका उद्गम स्थल है। मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी है। और सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? उत्तर दिशा में गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जो है ये है घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, महानंदा। और जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घग्गर और फाल्गु नदी और क्यूल नदी। तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों साइड से जो मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखने वाले हैं घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई जिसकी 1180 किलोमीटर है और बिहार में जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये 2995 वर्ग किलोमीटर का है। और उद्गम स्थल जो है ये गुरला मंधाता चोटी के पास नाम्फा नेपाल से निकलती है। संगम गंगा नदी में छपरा के पास सरयू नदी संगम होती है, गंगा नदी से गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदी जो है ये राप्ती नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और आप मुझे बताइए कि बंगाल के शोक के नाम से कौन जाना जाता है? दामोदर नदी या फिर कौन सी नदी? कोसी की कुल लंबाई जो है ये 720 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र जो है ये 11,410 वर्ग किलोमीटर है। और उद्गम स्थल जो है ये गोसाई स्थान सप्तकौशिकी नेपाल से है और संगम गंगा नदी कुर्सेला के पास है।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। हमने गंडक देख लिया है, बूढ़ी गंडक देखेंगे अभी हम। बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई जो है ये 320 किलोमीटर की है और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है ये सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। संगम गंगा नदी में मुंगेर में होता है बूढ़ी गंडक का। और सहायक नदी जो है ये डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनूती और अनजान कोटे ये है। इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ मेन नदी का देख लीजिएगा और उद्गम स्थल देख लीजिएगा। मैंने एक जगह सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है ताकि आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। कमला नदी जो है इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है और बिहार में लंबाई कितनी है 120 किलोमीटर। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है 4,488 किलोमीटर और उद्गम स्थल इसका सिर्फ देख लीजिए महाभारत श्रेणी नेपाल। ओके। अजय नदी कुल लंबाई 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है ये बिहार में है, इसकी लंबाई ये 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है ये बटबार जमुई है और संगम जो है गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर ये मिलती है। सोन नदी कुल लंबाई जो है ये 780 किलोमीटर है और बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र जो है ये 15,820 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है इसका ये कहाँ है, ये है अमरकंटक चोटी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। और संगम जो है ये गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच में ये गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। महानदी महानंदा नदी कुल लंबाई जो है इसकी 360 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 376 किलोमीटर है। ओके। और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र जो है ये 6,150 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल यही इसका महाभारत श्रेणी नेपाल है और संगम जो है ये गंगा नदी मनिहारी कटिहार के पास ये महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन नदी जो है इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। बिहार में 7,747 वर्ग किलोमीटर में फैली है और उद्गम स्थल जो है ये छोटा नागपुर पठार पलामू है और फतुहा के पास जाके गंगा नदी में मिलती है। कर्मनाशा नदी जो है ये कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। उद्गम स्थल सारो दाग कैमूर से है, कैमूर में है और संगम जो है ये गंगा नदी में इसका होता है। और आज का लास्ट जो स्लाइड है फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है 235 किलोमीटर और संगम ये भी गंगा नदी से ही होती है और उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो कि हजारीबाग में है, यहाँ इसका उद्गम स्थल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 9 मिनट का ये वीडियो है और इसमें आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाने हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स, आप उनको 1 बाय 1 देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आई थिंक आज रात तक में ही मैं आपको एंशिएंट एंड मिडिवल जो है ना, ये जो 68 बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैं आपको दे दूंगी। बिहार के पर्सपेक्टिव में तो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री पोर्शन है, एंशिएंट और मिडिवल, वो मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे और आप सब खुद मुझे बताना एग्ज़ाम के बाद कि मैंने जो भी मेहनत करी है वो रंग लाई है एग्ज़ाम में या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।